कांग्रेस पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का चेहरा बनाने के फैसले पर नवजोत सिंह सिद्धू खुश नजर नहीं आ रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि ये पंजाब के लोग तय करेंगे कि आपको 60 विधायक मिलते हैं या नहीं। और नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले हाईकमान के फैसले के साथ खड़े होने का दावा किया था और वहीं अब नवजोत सिंह सिद्धू ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि पंजाब के लोग तय करेंगे कि आपको 60 विधायक मिलते हैं या फिर नहीं, और अगर 60 विधायक नहीं जीत कर आए तो सीएम कैसे बनेगा। और एक बात ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। और वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने आगे कहा कि अगर 60 विधायक जीत जाते हैं तो हमारा सीएम बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता तो फिर कोई और सरकार बनाएगा, या फिर अगर किसी को बहुमत नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के सीएम का चेहरा बनने की रेस में प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू की बजाय चरणजीत सिंह चन्नी को चेहरा बनाने का फैसला किया और नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को भरोसा दिलाया था कि वह हाईकमान के फैसले के साथ है। और विरोधी दलों की ओर से कांग्रेस के सीएम के चेहरे का ऐलान होने के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला जा रहा था। और नवजोत सिंह सिद्धू पहले दावा करते रहे कि सीएम का फैसला हाईकमान नहीं बल्कि पंजाब के लोग करेंगे, और सिद्धू के इसी बयान को विपक्षी दल उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने कल गोरखपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और चंद्रशेखर आजाद इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने गोरखपुर सीट को बीजेपी का गढ़ कहे जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर से नामांकन दाखिल करने के दौरान कहा कि लोकतंत्र में कोई गढ़ नहीं है और गढ़ राजशाही में होता था, और मैंने यहां से कई लोगों को हारते देखा है और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी भी यहां से हार गई थी। संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा के क्रियान्वयन की समीक्षा करने की सिफारिश की है और समिति का मानना है कि बदलते माहौल में इस योजना में बदलाव करने की जरूरत है और साथ ही इसके वर्तमान क्रियान्वयन की कुछ कमियों पर भी चिंता जताई है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की गई और रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की गई है कि मनरेगा के तहत मिलने वाले काम के कुल दिनों में बढ़ोतरी की जाए और काम के दिनों को वर्तमान के 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने का सुझाव भी दिया गया। और वहीं समिति का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए मनरेगा आखिरी उम्मीद रहती है। एक और अहम सिफारिश करते हुए समिति ने मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी दर को पूरे देश में एक समान करने को कहा और रिपोर्ट में अलग अलग राज्यों में मनरेगा मजदूरी दर अलग अलग होने को समझ से परे बताया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां मजदूरी दर 193 रुपये प्रतिदिन है, वहीं बिहार और झारखंड में 198 रुपये है। और वहीं बात की जाए यूपी की तो यूपी में 204 रुपये और बंगाल में 213 और जबकि हरियाणा में सबसे ज्यादा 315 रुपये प्रतिदिन है। और वहीं समिति ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस विषमता को खत्म करके पूरे देश में एक समान मजदूरी दर लागू करने का तरीका निकालने की अनुशंसा की है।